अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम सब की दुआ है कि ये वबा जल्द अज जल्द इस दुनिया से रुखसत हो जाए। जैसा कि हम जानते हैं कि मौजूदा दिनों में इंडिया मुकम्मल तौर पर इस बीमारी के जाल में फंस चुका है। अल्लाह तबारक व तआला इन पर भी अपना ख़ास करम फरमाए। हमारा आज का मौजू ये वबा नहीं, बल्कि आज हम आपको इंडिया के कुछ ऐसे इलाकों के बारे में बताएंगे जहां किसी को जाने की इजाज़त नहीं। वैसे तो इस वक्त पूरा भारत ही नो गो जोन बना हुआ है, लेकिन जो मकामात हम आपको बताने वाले हैं वो वाकई में नो गो एरियाज़ हैं। चलिए देखते हैं आज की वीडियो में। मैं हूं आसफा सईद और आप देख रहे हैं नो गो एरियाज़ इन इंडिया। नाज़रीन मोहतरम, इस फहरिस्त में पहले नंबर पर जो मुकाम आता है वो है इंडिया का ज़िला नरयानपुर। ये मुकम्मल तौर पर नो गो जोन है। यहाँ के लोगों को अगर पक्के मकानों में रहने वाले जंगली कहें तो गलत बात नहीं होगी। आए दिन यहाँ पुलिस और इन लोगों के दरमियान आपस में झड़पें होती रहती हैं। ये लोग बाहर से आने वालों को बर्दाश्त ही नहीं करते। आपने अक्सर इंडियन मूवीज़ में छत्तीसगढ़ के बारे में तो सुना ही होगा। हम उसी के बारे में अब आपको बता रहे हैं। यहाँ हकीकत में कोई पुलिस नहीं है और ना ही कोई और सरकारी इदारा। टनल नंबर 33 जो कि शिमला में मौजूद है, ये भी एक हैरान कुन मुकाम है। इस टनल में हैरानी की बात ये है कि जिस वक्त ये सुरंग खोदी जा रही थी, उन्हीं दिनों यहाँ एक अंग्रेज़ इंजीनियर की भयानक तरीके से मौत वाक़या हुई। मौत की वजह ये बयान की जाती है कि उससे दौराने काम कुछ ऐसी कोताहियाँ हुईं जिनकी भरपाई नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उसने इस टनल के अंदर ही ख़ुदकुशी कर ली। यहाँ की ट्रेन्स के ड्राइवर्स का आज भी ये कहना है कि उसकी रूह को इस टनल में भटकते पाया गया है। ख़वातीनो हज़रात, एक और मुकाम जिसके बारे में इंडियन मीडिया में भी तफ्शीश पाई जाती है वो है यहूदी घर। इंडिया के शहर पुणे यहूदी आबादी का मस्कन माना जाता है, जहां लगभग 400 के करीब यहूदी आबाद हैं। यहीं पर एक कॉलोनी है जो यहूदी घर के नाम से मशहूर है। मुकामी लोगों के मुताबिक तमाम यहूदी आबादी यहीं आबाद है। कौन कब यहाँ से आता जाता है और ये लोग क्या कारोबार करते हैं, किसी को कुछ इल्म नहीं। माना जाता है कि यहूदियों की फंडिंग से हेल्प की जाती है और इनको फुल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन में रखा गया है। और किसी मुकामी बाशिंदे को इसके इर्द गिर्द भी भटकने नहीं दिया जाता। इंडिया के एक शहर मेरठ के घर, जिसको जीबी प्लांट के नाम से मौसूल किया जाता है, ये भी इन मुकामात में से एक तस्वुर किया जाता है। लोगों का मानना है कि इस घर में भटकने वाली आत्मा जोसेफ नामी अंग्रेज़ की है, जिसने तकसीम हिंद के वक्त यहाँ से जाने से इनकार कर दिया था और अपने मुलाजिमों को कत्ल करने के बाद ख़ुदकुशी कर ली थी। आज भी कई लोग इस हवेली के इर्द गिर्द उन 6 अफरादों की रूहों को देखने का दावा कर चुके हैं। इसी हवेली के बारे में इंडियन टीवी चैनल्स पर मुतअद्दिद बार डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई जा चुकी हैं। नाज़रीन, सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से किसी इलाके में मुकामी अफराद को ना जाने दिया जाए तो वजह समझ में आती है, लेकिन Please like and subscribe to the channel. इंडिया में एक होटल ऐसा भी है
जहां इंडियंस को ही जाने की इजाज़त नहीं। यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ गैर मुल्कियों को वेलकम किया जाता है। यहाँ सिर्फ एक हिंदुस्तानी जा सकता है और वो है इस होटल का मालिक। इसके अलावा तमाम अमला गैर मुल्की है। नाजरीन, मुकेश मिल के बारे में तो आपने सुन रखा होगा, ये सालों बंद पड़ी है। ये मिल इंडिया के सबसे पुरअसरार मुकामात में से एक में शामिल होती है। – 1848 से लेकर 1970 तक ये मिल अपने अरूज पर थी और सैकड़ों की तादाद में मजदूर यहाँ काम करते थे। सुनाने वाले इसकी कहानी कुछ यूँ बताते हैं कि एक रोज़ एक भिखारन को मिल के गार्ड ने बेदर्दी से मारा, जिसने वहाँ से जाते हुए इस मिल की बर्बादी की बद्दुआ दे दी। जिसके चंद घंटों बाद ही इस मिल में ऐसी आतिशज़दगी हुई कि मिल खाक का ढेर बन गई। ऐसा माना जाता है कि ये जगह आत्माओं का डेरा है। मिल के मालिक ने इस मिल को दोबारा बनाने की कोशिश ही नहीं की। उम्मीद है नाज़रीन को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। जाते जाते फिर इंडिया में आए कोहराम की दुआ ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए, आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ।